किसी भी स्मार्टफोन, पीसी या लैपटॉप में जो उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उसका प्रोसेसर। अगर किसी भी डिवाइस का प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो वो आपको एक लो परफॉर्मेंस ही देने वाला है, उससे आप कुछ भी ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें। मोस्ट ऑफ द पीपल को हमेशा ही ये कंफ्यूजन रहती है कि रैम डिसाइड करती है कि आपका स्मार्टफोन कितना फास्ट होने वाला है, या फिर आपका प्रोसेसर डिसाइड करता है कि वो परफॉर्मेंस आपको कितनी बूस्ट देगा। अब यहाँ पे बात करें अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल की, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके स्मार्टफोन के अंदर कितनी रैम है, तो ये आप बहुत ही इजीली बता सकते हैं कि आपके स्मार्टफोन में 2GB रैम है, 4GB रैम है और 8GB और मोर रैम है। लेकिन अगर उसी की जगह मैं आपसे पूछूं कि आपके स्मार्टफोन के अंदर कौन सा प्रोसेसर यूज हुआ है और उसमें कितनी कोर हैं और कौन सी नैनोमीटर टेक्नोलॉजी उसमें यूज हुई है, तो वो आप नहीं बता सकते। आई गेस एंड आई एम 100% श्योर कि 80% लोगों को ये नहीं पता होगा कि उनके स्मार्टफोन में कौन सा प्रोसेसर यूज हुआ है, जबकि हमारे पूरे डिवाइस की परफॉर्मेंस प्रोसेसर पे ही डिपेंड होती है। अगर हमें एक अच्छा प्रोसेसिंग वाला फोन चाहिए तो उसका हमें प्रोसेसर अच्छा ही देखना पड़ेगा। बट जब आप किसी भी ऑनलाइन साइट पे या कभी भी आप कोई भी स्मार्टफोन परचेज करते हैं तो उसमें आप प्रोसेसर देखते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि उस प्रोसेसर की जब आप स्पेक्स देखेंगे तो वहां पे आपको लिखा मिलेगा कि इसमें इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी है, 2.3 गीगाहर्ट्ज पे, 2.5 गीगाहर्ट्ज पे, लेकिन आपको नहीं पता है कि गीगाहर्ट्ज क्या होता है। और साथ ही साथ उसमें आपको ये देखने को मिलती है कि यहाँ पे 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है, 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है और 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है, बट आपको टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान नहीं है। उसके बाद में आपको देखने को मिलती है कोर्स, यानी ये प्रोसेसर सिंगल कोर है, डुअल कोर है, क्वाड कोर प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और मल्टी कोर प्रोसेसर है। बट नाउ अगर आपको नहीं पता है कि आपके स्मार्टफोन के लिए आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए, प्रोसेसर के अंदर कितनी कोर्स होनी चाहिए, कौन सी नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए और प्रोसेसर वो कैसा होना चाहिए, तो इसी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं आपको इसमें कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ एक प्रोसेसर के बारे में कि उसके अंदर क्या क्या स्पेक्स होती हैं और उनको कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं टेक पेपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा प्रोसेसर होता है उसके अंदर एक सिलिकॉन की चिप लगी हुई होती है। जैसा कि मैंने आपको एक पहली वीडियो में बताया था, जो कि इस वीडियो का पहला वाला पार्ट है, जिसमें मैंने समझाया था कि प्रोसेसर एक्चुअली में कैसे बनते हैं, उनकी फुल प्रोसेस क्या है। वो वीडियो में मैंने आपको एक एनिमेशन के थ्रू समझाया था कि स्मार्टफोन के अंदर जो भी प्रोसेसर यूज होते हैं, इवन जो लैपटॉप और कंप्यूटर में भी जो प्रोसेसर यूज होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है और उन्हें कंप्लीट डिटेल बताया था कि कैसे बनाया जाता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच दिस वीडियो देन यू कैन गो हियर, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी उस आई बटन पे क्लिक करके, नहीं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से भी आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये और बेटर तरीके से समझ में आने वाला है। सो नाउ अगर आपके स्मार्टफोन के जो प्रोसेसर है उसके अंदर अगर एक सिंगल सिलिकॉन चिप यूज हुई है, इसका मतलब है कि वो प्रोसेसर एक सिंगल कोर प्रोसेसर है। अगर उसी के अंदर अगर 2 चिप लगी हुई है सिलिकॉन की तो वो प्रोसेसर डुअल कोर प्रोसेसर बन जाता है। अगर उसी की जगह पे हमने 4 सिलिकॉन चिप लगा दी तो वो प्रोसेसर क्वाड कोर प्रोसेसर बन जाता है। अगर उसी की जगह हमने 8 चिप लगा दी तो वो प्रोसेसर ऑक्टा कोर प्रोसेसर बन जाता है। और इसके ऊपर जो भी चिप्स आती हैं और उनका नाम हम फर्दर क्लासिफाइड नहीं करते, उन्हें हम एक मल्टी कोर बोलते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में ये डाउट आएगा कि इन कोर के क्या बेनिफिट है। हमें 1 से 2 कोर मिली, 2 से 4, 4 से 8 और फर्दर हमें 8 से आगे भी कोर मिलती रहेंगी और मिलती आ रही हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जो सिंगल कोर प्रोसेसर होता है उसमें आप ज्यादा टास्क नहीं कर सकते। मींस नंबर ऑफ कोर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीटास्किंग ऑफ योर स्मार्टफोन। अगर मैं इसे एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपके स्मार्टफोन में जितनी ज्यादा कोर होंगी आप उतनी ही ज्यादा मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। लाइक आप ऐसे समझिए, अगर आपके स्मार्टफोन में एक सिंगल कोर प्रोसेसर है तो इसका मतलब आप उसमें एक टाइम पे एक ही एप्लीकेशन यानी एक ही टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं तो उस वक्त आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो एक वीडियो है वो प्रोसेसिंग होने लगेगी, वो प्रोसेसिंग लेट होगी और उसके बाद एक एक करके काम होगा। अगर उसी की जगह हमारे स्मार्टफोन में डुअल कोर प्रोसेसर है तो वही काम हम इजीली कर सकते हैं कि हम वीडियो भी डाउनलोड कर रहे हैं और वीडियो अपलोड भी हो रही है किसी और साइट पे। अगर उसी की जगह हमारे स्मार्टफोन में क्वाड कोर प्रोसेसर है तो हम और भी ज्यादा मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। हम बहुत सारे एप्लीकेशन एक सिंगल टाइम पे यूज कर सकते हैं। लाइक हम किसी से कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, या फिर हम टेक्स्ट कर रहे हैं, कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं क्वाड कोर में। और बेसिकली जो भी अंडर 10,000 आपको स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं उनमें क्वाड कोर होता ही होता है। जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर होते हैं जिनके अंदर 8 सिलिकॉन चिप लगी होती है उनमें आप बहुत ही हैवी टास्किंग कर सकते हैं। जो भी हैवी मल्टीटास्किंग है वो सभी आप उसमें बहुत ही इजीली कर पाएंगे और वो परफॉर्मेंस बहुत ही बूस्ट होती है। अगर उसकी जगह हम डेका कोर यूज करें तो हमें और परफॉर्मेंस फास्ट देने वाला है। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ कोर बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे हम मल्टीटास्किंग ज्यादा कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि कोर से हमें क्या मतलब है और हमें कोर बेसिकली किस तौर पे लेनी चाहिए। जो कोर के बीच में ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, उन ट्रांजिस्टरों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम नैनोमीटर में नापते हैं। ये जो नैनोमीटर साइज होता है ये बहुत ही छोटा होता है। इसको हम टोटली माइक्रोस्कोपिक लेवल से ही देख सकते हैं। इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ना ही इसे हम मेजर कर सकते हैं। अब ट्रांजिस्टरों के बीच की जो डिस्टेंस है उसे कम करने से हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हुआ और बहुत ही हमें परफॉर्मेंस फास्ट मिली। कैसे, इसको हम समझते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से। लाइक आप एज्यूम करिए कि ये एक घर है, ये भी एक घर है और ये भी एक घर है। अब ये 3 घर हैं, इसको आपको बस एज्यूम करना है कि ये घर हैं। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर है। अगर आप एक डिलीवरी बॉय हैं और आपको पार्सल डिलीवर करने हैं इन तीनों घरों में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस घर पे जाएंगे, फिर इस घर पे जाएंगे, फिर इस घर पे जाएंगे। वहीं एक दूसरी रोड है जिस पे ये तीनों घर 1-1 किलोमीटर की दूरी पे हैं, तो वहाँ पे आप इस घर में देंगे, जब इस घर में देंगे तब इस घर में देंगे। लेकिन यहाँ पे आप एक बात समझने वाली है कि जब इनकी डिस्टेंस ज़्यादा है तब आपको टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब इनकी डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे आपको टाइम भी कम लग रहा है पार्सल को डिलीवर करने के लिए। तो उसी वजह से और वही सेम फेनोमेना अप्लाइड होता है हमारी ट्रांजिस्टर की जो टेक्नोलॉजी है उस पर। अगर ट्रांजिस्टर के बीच का साइज़ कम है तो वहाँ पे डाटा जल्दी ट्रांसफ़र होगा, तो मतलब डाटा ट्रांसफ़र होने में टाइम कम लगेगा, जस्ट लाइक आपने डिलीवरी बॉय की जो जॉब की है उससे। नाउ अगर इन घरों के बीच की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है तब आपको ज़्यादा फ्यूल लगेगा, मतलब आपकी बाइक में जो भी पेट्रोल खर्च होगी वो ज़्यादा खर्च होगी एज कम्पेयर टू जो 1 किलोमीटर की दूरी है उससे। तो इसी तरीके से जब आपके ट्रांजिस्टर के बीच की साइज कम होगी तो फ्यूल की जगह, जैसे वहाँ पे फ्यूल लग रहा था वहाँ पे पेट्रोल लग रही थी, तो यहाँ पे हमारे स्मार्टफोन की बैटरी कंज्यूम होती है। तो जितनी ट्रांजिस्टर की साइज कम होगी उतनी ही बैटरी कम खर्च होगी। तो इसमें आपका फायदा है। अगर ट्रांजिस्टर का साइज कम होगा तो वहाँ पे हमें बेनिफिट ही देखने को मिलेगा। अब लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी चल रही है, अभी जो नॉर्मल जो सभी स्मार्टफोन आ रहे हैं उनके अंदर 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है। आपको मिनिमम 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी खरीदनी ही चाहिए। आप 7 नैनोमीटर से ऊपर ना जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 7 से फायदेमंद 8 है, क्योंकि 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी का मतलब है उनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कम डिस्टेंस, यानी 7 नैनोमीटर और उससे कम। अभी रिसेंटली में सैमसंग ने शायद गूगल के साथ कोलैबोरेट करके एक 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी की जो चिपसेट है उसको रेडी किया है, जो कि बहुत ही फास्ट होने वाली है, बहुत ही इमर्सिंग, एकदम माइंड ब्लोइंग होने वाली है। अब नाउ टेक्नोलॉजी को देखते हैं, इसमें एक और नया एवोल्यूशन आया है। यहाँ पे हमें थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिली है। पहले कोर थी, फिर उसके बाद एक थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी आई है। कोर में क्या होता था कि कोर का मतलब होता था कि 2 सिलिकॉन चिप लगी हुई है, मतलब कि 2 अलग अलग चिप लगी हैं। लेकिन अगर हम थ्रेडिंग करते हैं उसी में, तो इसका मतलब है कि हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, नॉट फिजिकली। इसका मतलब है कि अगर एक सिंगल कोर प्रोसेसर है, अगर उसके बीच में हम थ्रेडिंग कर देंगे तो एक्चुअली में वो 2 पार्ट नहीं होंगे। वो सिलिकॉन चिप तो एक ही है, बस उसके बीच में जस्ट डॉटेड लगा दिए जाते हैं, जिससे ये पता चलता है उस प्रोसेसर को कि जब ज्यादा लोड आए तो उसे डुअल कोर की तरह बिहेव करना है। मतलब प्रोसेसर सिंगल कोर का ही है, थ्रेडिंग करने की वजह से वो डुअल कोर की तरह बिहेव करेगा, मतलब डुअल कोर जितना फास्ट होगा। और जो थ्रेडिंग होती है वो थोड़ी सस्ती पड़ती है जो डुअल कोर और जो क्वाड कोर होते हैं उनसे। नाउ आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि हम 4 यानी क्वाड कोर प्रोसेसर खरीदते हैं और उसके अंदर हमें थ्रेडिंग देखने को मिलेगी, तो हमें वो प्रोसेसर ऑक्टा कोर की तरह बिहेव करेगा और उसमें हम परफॉर्मेंस एक ऑक्टा कोर की तरह यूज कर पाएंगे, तो हमें वही परचेज करना चाहिए। बट फाइनली मेरी सलाह यही रहेगी कि आप ऑक्टा कोर प्रोसेसर को परचेज करें और उसके अंदर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी लें, जो कि 16 कोर की तरह बिहेव करेगा लाइक अ मल्टी कोर, एंड यू कैन गेट ए अमेजिंग एंड वेरी फास्ट एंड वेरी स्मूथ परफॉर्मेंस ऑन योर डिवाइस। अगर मैं इस वीडियो का टोटल ओवर एक कंक्लूजन निकालूं तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई प्रोसेसर परचेज करें तो उसके अंदर आपको कोर ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। मिनिमम क्वाड कोर तो होना ही चाहिए, ऑक्टा कोर थोड़ा प्रोसेसर ठीक रहता है। और उसके बाद जो नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है, आपको मिनिमम 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी होनी ही चाहिए। अगर उससे आप और कम जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और तीसरा, आपको उसमें थ्रेडिंग भी देखना है। अगर आपको थ्रेडिंग मिल जाए तो बहुत ही अमेजिंग है। सो दैट इज फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप एक पीसी के लिए कैसे एक बेस्ट प्रोसेसर चूज कर सकते हैं। और जो भी इंटेल के प्रोसेसर चलते हैं मार्केट में, i3, i5, i7, i9 एंड जो AMD राइजन के भी प्रोसेसर हैं 3500, 4500, 5500, उसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि इस वीडियो का तीसरा पार्ट हो सकता है। तो आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए अगर आप एक पीसी या लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं तो। सो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जो भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और टेक्नोलॉजी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस, देन यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल